सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास महाराज की जय। वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। परात्पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन कथा में उपस्थित ममतामयी वात्सल्यमयी माता मल्ला, सुरभित पुष्प के समान नौजवान साथी मल्ला, हम सबला सन्मार्ग के राह दिखाने वाला हमार बुजुर्ग शियान मल्ला, अपन मधुर वाणी से मानस बगियाला पल्लवित करने वाला जी छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु तो उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्य में भी संचालन के नाम से जाने वाला परम श्रद्धेय मधुर वाणी के धनी और साहित्यिक शब्द के धनी गुरुदेव संचालक महोदय जी दादर असर जी, निर्क्षीर परम विवेकी ज्ञान के उच्च आसंधि पे विराजित पूज्य निर्णायक चरण और छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट साउंड सर्विस दिलीप साउंड सर्विस, आप सबों के श्री चरण में प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सोरी जिला गरियाबंद के तरफ से सादर प्रणाम है। सबसे पहली तो आप सबला नवरात्रि के हार्दिक शुभकामना देना चाहूँ और ऐसा खुशी के अवसर पे एक बहुत दुख के साथ में आप सबला कहना पड़ता है कि आज छत्तीसगढ़ के एक उत्कृष्ट संचालक हमारे दिलीप भाई जी आकस्मिक जी निधन जेकर कुछ समय पर पूर्व हो है, तो मैं चाहूँ कि ब्रह्म मिलेन भगवान मिलेन ओ आत्माला आप सभी तेन शांति प्राप्त करे, भगवान से ही प्रार्थना करो। प्रज्ञा मानस परिवार से भी भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे दिलीप भाई जी ला। चलो मानस में यात्रा करबो होकर पहली हमारे बस्तर के आराध्य देवी माँ दुर्गा के माँ तेलिन सती माता के पावन चरण कमल में एक प्यारा सा गीत समर्पित करबो। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। घाटी ऊपर ऊपरे मूर्ति सती माता, जोहर जोहर पाँव पड़े सुघर हमर नाता।
तन मन हमरो झूमे 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 ओ नाई की केवड़ा फूले 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 ओ तन मन हमरो झूमे 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 ओ नाई की केवड़ा फूले 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 जुगुर जुगुर जोगनी जिंदगी हावी भोगनी और सुंदर महल टारी नाई सोभाला की भारी तोला भारी भारी फुलवा चढ़ा चढ़ारी महामाई अमर कोठा जय हो तोला भारी भारी फुलवा चढ़ा चढ़ारी महामाई अमर कोठा छम छम लगुरे नाचे 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 ओ नाई दम दम ढोलक बाजे 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 ओ छम छम लगुरे नाचे 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 ओ नाई दम दम ढोलक बाजे 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 छुनुर छुनुर पैरी मन भावे सुंदर खेरी और लाल प्यूर चुनरी मन मंदिर सुन मेरे ढोला भारी भारी दिलवा चढ़ा चढ़ारे महामाई अमर कोठा गाथा ढोला भारी भारी फुलवा चढ़ा चढ़ारे महामाई अमर कोठा गाथा घाटी ऊपर ऊपरे मूर्ति ने सती माता जोहर जोहर पाँव पर सुखद हंगना घाटी ऊपर ऊपरे मूर्ति ने सती माता जोहर जोहर पाँव पर सुखद लागे नाता तोला भारी भारी फुलवा चढ़ा चढ़ारे महामाई अमर कोठा गाथा तोला भारी भारी फुलवा चढ़ा चढ़ारे महामाई अमर कोठा गाथा तोला भारी भारी फुलवा चढ़ा चढ़ारे महामाई अमर कोठा गाथा तोला भारी भारी फुलवा चढ़ा चढ़ारे महामाई अमर कोठा गाथा बोल दुर्गा माता की जय मेघनाथ समकोटि सते जो धरहि उठाई जगदाधार शेष किमी उठै चले खिसियाही सियावर रामचंद्र की जय। मानस के श्रोता बंधु, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामचरित मानस की कथा संसार में, दुनिया में, चाहे घर के लिए कहो, एक व्यक्ति के लिए कहो, एक समाज के लिए कहो, एक गांव के लिए कहो, एक देश के लिए कहो और पूरे विश्व के लिए कहो, संस्कार जन्य वातावरण निर्माण करे के कारण रामचरितमानस से दिन अति आवश्यक है जीवन में। कावर आज हम शक्ति के पर्व मनाथन, नवरात्रि के पावन पर्व मनावथन, और वो नवरात्रि के पावन पर्व जहां भारत देश विश्व गुरु के पद में सम्मानित है, और ऐसा विश्व गुरु भारत देश में कथे भी कि यस्य नार्यस्य पुंजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां माता के नारी के सम्मान है वहीं भगवान निवास करते। ऐसा सुंदर पावन पर्व में, शक्ति के पर्व में हम सबला भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के यदि कथा सुने बर मिल जाए और केहे बर मिल जाए तो लगते सोने पे सुहागा। ये शक्ति के पर्व है और महाशक्ति के कथा होना मतलब दुर्लभ है, और ऐसा दुर्लभ आयोजन आप आपके पावन ग्राम धनेली कन्हार में करे हो। तीसरा साल हो है, आप सब संत मन के दर्शन हुआ, एक लिए हृदय से आप सबला एक बार और धन्यवाद देना चाहूँ। चलो, जीवन में ज्ञान, भक्ति और सदाचार, वैराग्य अति आवश्यक है।
और जब तक ये ज्ञान नहीं आई, भक्ति नहीं आई, सदाचार वैराग्य नहीं आई, तब तक हमारे जीवन बेकार रहते। तो हम सबला भी ये चारों चीजला अपन जीवन में लाना यदि है तो चलो कुछ समय के लिए ही सही मानसला सुनन और सुन के अपने हृदय में धारण करे के प्रयास करन। पावन प्रसंग है लंका कांड के, रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड। आप सब एक पूर्व अंगद जी के संवाद हनुमान के साथ कैसे हुई एला आप सुनत रहे हो। तो चलो आज हम लंका के रणांगण में चलबो। एक पहली हम देखत रहे जितका जन मना लंका केवल रावण ला समझाइस, और रावण तो समझने वाला नहीं हुआ। काबर रावण है तेन मोह के साक्षात प्रतीक रहीस, और ऐसा रावण है तेन काकरो बात ला मानिस नहीं। अंत में होते का कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ला मजबूरन चाहत तो नहीं रही भगवान है कि मैं रावण के साथ लड़ाई करूं। काबर रावण रावण बस गलती करे है वो सीता ला लान के, और भगवान तो परम कृपालु की अति कृपालु रघुनायक कृपा सिंधु रघुवीर। बिना कारण के भगवान सब पे कृपा करने वाला है। बहुत सोची कि अरे एक के गलती के कारण ये लंका में जतक भी नर नारी है, राक्षस जाति है, सबला मरना पड़ जाए। तेकर कारण भगवान है तीन युद्ध नहीं चाहत रही, लेकिन रावण मानवे नहीं करी तो भगवान ला अंततः रावण से लड़ाई करना पड़ी। और आज रावण के सब योद्धा है तेन खत्म हो गए, सब है तेन मर गए। एक बाचेरी सोकर बेटा कुंभकर्ण तो पहली से मर गिरी से मेघनाथ जी, और मेघनाथ के तेन आज लक्ष्मण के साथ में लड़ाई करे बरा है। तो लड़ाई कैसे होते पावन प्रसंग में चर्चा करबो कि मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाए, और जगदाधार शेष किमी उठी चले खिसियाए। देखो मेघनाथ भी महान बलशाली महान ताकत वाला है, और कथे कि लंका में रावण कुंभकर्ण और त्रिजटा जैसे बलवान यदि कोई रही सोही तो मेघनाथ है। कावर एक पूर्व प्रसंग में कन्हो हमन औ देखन जे समय में हनुमान जी लंका में प्रवेश करिस और अशोक वाटिका उजाड़िस, तो वहां पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे लंका के अशोक वाटिका के रखवारी कौन करे तो भट्ट। सबसे पहली की भट्ट, तो बाद की सुभट, फिर महाभट्ट। मतलब अतेक शक्तिशाली मन आवाज गिस हनुमान ला मारे वर, फिर भी वो मन सब हनुमान के हाथ से मर जाते। कई जना अपन प्राण ला बचा के रावण के पास में गिस। और फिर देखन एकर मरे के बाद में रावण अपन बेटा अक्षय कुमार ला भेजिस, लेकिन हनुमान जी वहु ला अपन एके मुटका से अक्षय कुमार ला भी मार दिस। अक्षय कुमार जेकर नाम ही से हम समझ सकते ये कभी क्षय होने वाला नहीं है, कभी नाश होने वाला नहीं है। ऐसा अक्षय कुमार भी नाश हो गए। तो अंत में ऐस मेघनाथ, और देखो मेघनाथ केवल एक ब्रह्मास्त्र छोड़ी और वो ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बन गए। तो ऐसा शक्तिशाली योद्धा ये लंका में रही से तो मेघनाथ जी, जिला इंद्रजीत भी कहे जाते हैं, इंद्रला भी जीतने वाला ये मेघनाथ है। आज भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य के प्रतीक हरे। और देखो एक तरफ काम और दूसरा तरफ वैराग्य, काम के लड़ाई वैराग्य के साथ चलत है। एक पहली औ देखन एक जन काम वैराग्य ला औ जीतना चाहिए तो कौन, तब मेघनाथ के बुआ सुर्पनखा। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण कर गिरी अपन छोटे में उसको मेरा वैराग्य लक्ष्मण ये काम के सुर्पनखा के नाक और कान ला काट दे रही से, तब एक समय के लिए प्राप्त हो जाते काम लेकिन काम से वैराग्य ला जीते नहीं जा सके। थोड़ा समय के लिए सही वैराग्य प्राप्त हो सकते, लेकिन अधिक समय तक नहीं रह सके। काबर ये त्रेता युग के भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी हरे, तब ये मन सब बाण चलाइस मेघनाथ जी लक्ष्मण जी के ऊपर। तो एक समय के लिए लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब मेघनाथ थे उठाना चाहत रही से, लक्ष्मण जी ला उठाना चाहत रही से, तो मेघनाथ समकोटि सत, और मेघनाथ नहीं होकर जैसे 7 कोटि 100 करोड़ योद्धा मना लक्ष्मण ला उठावा थे, फिर भी लक्ष्मण उठत नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि जगदाधार किमी उठाए चले खिसियाए। और भैया जेकर पूरा शेष अवतार हरे जे खुद
और जेकर सिर में पूरा ये धरती है तेन उठे हुए है, जेकर भार ला एक शेषनाग उठाए हुए पूरा धरती के, तब ऐसा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ला तो कोई उठा ही नहीं सके। काबर मेघनाथ भी हावे तो कामे है पृथ्वी में, और करोड़ों योद्धा भी उठावा थे ओकर समान, तो मन भी कामे है पृथ्वी में है, लेकिन ऐसा पृथ्वी ला भी उठाने वाला शेषनाग जी हरे, एकर कारण आज लक्ष्मण जी उठत नहीं है। और एक मेघनाथ जी तेन खिस्या थे और लज्जित होके फिर वो जगह ले चल थे। पावन प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के बाद में। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन जो तू जाग रहे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
परम सुंदर। बोले उमापति महादेव की जय। मानस प्रेमी संतजन, चलो जरा पावन प्रसंग में चिंतन करन कि वास्तव में आज लक्ष्मण जी धरती से उठत किसे नहीं है, बोले उठा काबर नहीं सकत है मेघनाथ। तो देखो काम चाहे कितनो ही प्रबल रहे लेकिन वैराग्य ला कभी जीत ही नहीं सके। और जेकर नाम ही वंदना प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कि लक्ष्मण जी हरे कौन तो शेष नाग के अवतार, और शेष नाग पूरा धरती ला अपन सिर में धारण करे है। लक्षण धाम राम प्रिय सगल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जे पूरा सकल जगत के आधार है, ओला कोई उठा सकते। ये तो काम के प्रतीक मेघनाथ सोचा थे कि मेला उठा लूं, फिर भी उठा नहीं सकते। देखो मेघनाथ वास्तव में धरती में है, और धरती भी उठाने वाला वो लक्ष्मण जी हरे। और लक्ष्मण जी जो त्याग की भी प्रतिमूर्ति हरे और वैराग्य की भी प्रतिमूर्ति, तो येला उठावा तो फिर भी उठा नहीं सकते ये मेघनाथ जी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पावन प्रसंग में कथे कि सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जरई भुवन चारी दिस आसु, सक संग्राम जीती को ताही, और से वही सुर नर अग जग जाहे। हे गिरिजा पार्वती, जरई भुवन चारी दस आसु, अरे जिकर एक आज्ञा से भी अग्नि भी पूरा चारों दिशा ला जला देते, और सक संग्राम जीती को ताही, और जेकर सेवा पूरा देवता मनहा नरनारी मन संत मुनि मन करते। ऐसा लक्ष्मण जीला संग्राम में युद्ध में कोई जीत ही नहीं सके। यह कौतुक जाने सोई जा पर कृपा राम के हुई। और ये सब जो लीला हुआ थे केवल वही आदमी जान सकते जेकर ऊपर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा होते। संध्या भई फिरी दो बहानी, लगे संहार निज निज अने। संध्या के समय हो गए, ऐसे करत करत देखो लक्ष्मण ला मूर्छित करे करे बहुत समय हो गई से, फिर भी उठते नहीं रहा है। ऐसे करत करत मेघनाथ तो वापस चल दिस लज्जित हो गए, शर्मा गए वो भी कि अरे सोची सो ही मेघनाथ भी है कि मोर जी से बलवान है, ताकत वाला है, ये लक्ष्मण ला उठा नहीं पाता। काबर बोला तुम हालांकि शक्तिवान वाला मार दे रही से, लेकिन उठा नहीं सकत रही से, कर कारण बहुत लज्जित रही सो। तो एक समय के लिए लगी मेघनाथ भी ला कि मैं यहाँ युद्ध में हार गया का के, और फिर वो चल देते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि ऐसे करत करत संध्या के समय हो गए, लंका के रणांगण में आज लक्ष्मण जी तीन मूर्छित पड़े हैं, और कि लगे संहारन निज निज अनिसंदेह के समय हो गए। अब सब अपन अपन सब सेना मल्ला सेनापति मने थे संभाला थे। व्यापक ब्रह्म अर्जित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा करण, तब लगी लाए आयु हनुमाना, और अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी तेन पूछे कि लक्ष्मण कहाँ है, तब लगी लाए आयु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। तब हनुमान जी तेन लक्ष्मण जी ला लाने, और लक्ष्मण ला लाने के बाद में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब देखे लक्ष्मण जी ला तो बहुत ही दुख में डूब गया। काबर सोची देख वनवास तो मोला मिले हैं 14 वर्ष के लिए, लेकिन मोर साथे साथ में मोर छोटे भाई लक्ष्मण जी भी आगे अयोध्या के पूरा सुख शौर्य यश्वर्य त्याग के, लेकिन मोर कारण आज कर दुर्गति होगी कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचते थे। चलो एक प्यारा से प्रसंग के बाद में आप सब लोग कथा प्रसंग में यात्रा करा। श्यावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। ये दीदी
ये दीदी रामायण सुने दया विभो दाई दादा ना सन्मानावे भैया रामायण सुने दया विभो दाई दादा ना सन्मानावे भैया रामायण सुने लावे दाई दादा ना संग मनावे ये दीदी रामायण सुने दया विभो दाई दादा ना सन्मानावे दाई दादा की सेवा ना करले हरि भजन नाम मा बसावे संत दीदी संत भैया संत सती हाय दोनों हाथी मताली बजाना गा तो चलो आओ एक बार हाथ कर करके मीठी मीठी ताली के साथ देवी देवो ताला मना लो दोनों हाथी मताली बजाना गा देवी देवता ना मना लो दोनों हाथी मताली बजाना गा देवी देवता ना मना लो छोड़ तेरी संग मन मोह के ठिकाना आ जाना भैया भक्ति गंगा में आना ताली गंगा की सेवा ना करले हरि भजन नाम मा बसाले के सेवा करले हरि भजन मन मां बसाले संत दीदी संत भैया संत सती हाय मन खटिया मली के जलाएगा आगू पाछू झन पाछतावे मन खटिया मली के जलाएगा आगू पाछू झन पाछतावे दीदी रामायण सुने दया विभो दाई दादा ना सन्मानावे
भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के स्थिति ला देखते तो बहुत ही व्याकुल हो जाते। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, भगवान है तेन मन में बहुत दुख माना थे। काबर जे समय लक्ष्मण जी विदा लेवर भी गेरी अपन माता सुमित्रा के पास में कि माता आज मोला भगवान के साथ में जान दे, मोर बड़े भैया के सेवा करन दे, राम के साथ में जान दे। ओ समय में माता सुमित्रा कहे रिस देख बेटा लक्ष्मण, आज से ती ये समझ में कि सीता तोर माता है और राम है तोर पिता है। वही बात ला याद करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भी व्याकुल है कि आज माता सुमित्रा है तेन मोर भरोसा में छोड़ के ये लक्ष्मण जी ला मोर भरोसा में छोड़े रही से और मोर कारण लक्ष्मण भी मोर साथ में आ गिरिस। काबर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के सदा ही साथ में रहने वाला है तो लक्ष्मण है लक्षण धाम राम प्रिय। और राम है यदि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की वंदना प्रसंग में कि बंदाओ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, और रघुपति कीरति विमल पताका, और दंड समान भई भयहु जस जाका। जिसे प्रकार से झंडा ला फहराए बर डंडा की जरूरत है, वैसने प्रकार से एक डंडा के काम करे लक्ष्मण जी है। और एकर स्थिति जब ऐसने है तो भगवान भी व्याकुल होना निश्चित है। काबर भगवान जब दूसर के दुख में दुखी हो सकते तो खुद के भाई आज बहुत दुख में डूबे, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, तब भगवान बहुत ही अति दुख माना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में कथे कि जामवंत कहा वैद सुसेना, और लंका रही को पठाई लेना, धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता, और आने भवन समेत तुरंता। तब जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब जामवंत जी जो सबसे वरिष्ठ कार्य सेनापति रही से, तो वो कि जामवंत जी हा कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी एकर मूर्छा ला दूर करे बर एक ऐसे वैद्य ला बुलाए जाए तो कौन ला, तो सुसेन वैद्य। जामवंत कहा वैद्य सुसेन वैद्य ला लाना चाहिए, लंका रही को पठाई लेना। और वो लंका में रथे ओला लाने बर जाही कौन। तब सब जन सोचिस कि अभी तक से लंका में जाके हर काम ला सफल करने वाला केवल एक ही जन हावे और वो हरे हनुमान। तब हनुमान जी ला फिर भेज, तब धरी लघु रूप गयऊ हनुमाना, और आने भवन समेत तुरंता। हनुमान जी हेतेन तुरंत अपन रूप ला फिर छोटे कर दी और छोटे बना के फिर लंका में गिस, और लंका में जाए के बाद में सुसैन वैद्य ला पूरा घर के साथ में नान गिस। तो देखो हनुमान जी है छोटे रूप धरे लेकिन अतेक बड़े बड़े काम भी करे। तो हनुमान जी के विषय में कथे कि अतुलित बलधामम हेम शैलावधेयम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम। ऐसा हनुमान जी बल के खान हरे। और देखो जे अपन आप ला छोटे कर दे तेकर से हर बड़े बड़े काम हो सकते। तो हनुमान जी जब से लंका में प्रवेश करे तब से अपन रूप ला छोटे छोटे बना के गए। सबसे पहली तो पूरा रखवारी देखी बहु कपिमन किन्ह विचार, और अति लघु रूप धरे निसी नगर पहु पैसार। बहुत ही छोटे रूप बना के तो जीवन में यदि बड़े काम करना है तो सबले पहली छोटे बने लागे। काबर बड़े तो सब बनते, बड़ा बनना तो सब चाहते हैं लेकिन बड़ा बनना बहुत मुश्किल है। बड़ा बनने में अब्बड़ तकलीफ होते। कावर रावण मैं कहने वाला बहुत बड़े रही से, तो बड़े रही से तो लेकिन बड़ा बनने में बहुत ही तकलीफ है। और ये बात का हमारे महतारी मन भी जानते हैं कि बड़ा बनना कद तकलीफ है। काबर अभी कुछ दिन पहले पितृपक्ष बीते हैं, और बाद में ही तो नवरात्रि है ना, तो बड़ा कैसे बनते आप सब जानते हो। बड़ा ला जब बनाना रथे तो रात भर वो उड़द दाल ला हमन भिंगोथन, और ओकर बाद में रात भर भिंगोए के बाद में सुबह ओला रगड़ रगड़ के धोथन उड़द दाल ला। और रगड़ रगड़ धो के बाद में जितना भी ओकर कालापन निकल जाते ओकर बाद में ओला सील में नान के पिस्थन, और ओकर बाद में डबकत तेल में ओला डालथन, तब कहीं जाके बड़ा बनते। तो हनुमान जी सोचिस बड़ा बने में जब अतका तकलीफ है तो मैं छोटे बन के काम करो। तब हनुमान जी छोटे बने और सुसेन वैद्य ला पूरा घरे सम्मित लान ली।
कोई संत पूछिस बाद में कस हनुमान जी तोला एक जन बैगा चला लाने बर के रही से और ते पूरा घर समेत कावर उठा के लाने तब यदि मान लो कोई आदमी कहे भाई तो फलाना डॉक्टर ला बुला के लान तो का वो घरे सही पूरा उठा के लान लेवे का। तो हनुमान जी थोक में काम करने वाला है, चिल्हर में काम नहीं करे। काबर एक समय वो देखन तो हनुमान जी है जब मारे भी ना अशोक वाटिका में जतेक भी राक्षस रीते मल्ला तब मुटकम मारे। तो काबर एक जन संत के कस हनुमान जी गदम काबर नहीं मारस ये मल्ला के। तो हनुमान जी कहते मैं थोक में काम करता हूँ, गदम में तिके झन ला मारो। और मुटकम जब मारे नहीं तो कम से कम 50 जन 100 जन राक्षस मने के साथ मर जाए। थोक में काम करने वाला है। और एक बात फिर सोची हनुमान जी है मान लो मैं बैगा चल धेर के ले लान हूँ सुसैन वैदला और ओकर बाद में कन्हुआ गए जगह में और फिर कहा थे एक 8 ठन दवाई में भुला गया या तो इंजेक्शन भुला गया कि कही तो कल ले चलना है पूरा हॉस्पिटल धर के लेगा जाए ताकि कोई झंझट मत रहे फिर आए बर मत लगे। ये हनुमान जी सोचिस और सोचे के बाद में पूरा घर समेत सुसैन वैदला पकड़ के वहां जे जगह में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जामुन जितना भी वानर सेना है वो जगह में ओलाला थे। चलो एक पावन भजन के यात्राकरण मोहनीश भोयर रायपुर वाले भाई की ओर से 50 रुपया सादर श्री रामचंद्र जी के चरणों पर समर्पित हुए हैं और इन्होंने फरमाइश की है साईं भजन का। तो चलिए एक प्यारा सा साईं भजन। प्रेम से बोल साचे दरबार शिरडी वाले साईं बाबा की जय। वाले शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिरडी वाले शिरडी वाले साईं बाबा शिरडी वाले शिरडी वाले साईनाथ बाबा की जय। राम पदार बिंद सिरनायु आई सुसेन कहा नाम गिरी औषधि चाहू पवन सुतले। जब सुसैन में ललाने तो भगवान के चरण कमल में प्रणाम करिस वैद्य जी भैया और कहिस कि भाई कहा राम नाम गिरी औषधि जाहू पवन सुतलेन। और सुसैन वैद्य जब उपाय बताइस कि लक्ष्मण के मूर्छा तब दूर हुई जब कोई द्रोणागिरी पर्वत में जाके संजीवनी बूटी लाई। तब हनुमान जी हाँ द्रोणागिरी पर्वत जाए पर तैयारी करिस। और कैसे तैयारी करिस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि कोई भी काम करो जीवन में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल अपन हृदय में धारण करके राम चरण सर सिज उर राखे और चला प्रभंजत सुत बल भासी। और देखो भगवान के काम जब जब करे वर्गे बड़े बड़े काम तब हनुमान जी केवल भगवान के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल अपन हृदय में धारण करे हैं। काबर एक समय भर जब अशोक वाटिका में माता सीता ला आज्ञा मांगी हनुमान जी की माता आपकी यदि आज्ञा होती तो मैं ये अशोक वाटिका के फल मल्ला खाते हो किस बढ़िया बढ़िया फल जब लगे रही तब उसको बेर की इस माता सीता की रघुपति चरण हृदय धरा तात मधुर फल खाओ कि हनुमान जी आप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल अपन हृदय में धारण कर और मधुर फल खा। काबर फल ला खाए बर रोके तो कौन मन राक्षस मर रोके। तो मानस प्रेमी संत मन के कि जीवन में हम भी फल खाना चाहतन
अध्यात्म में थोड़ा सा चिंतन करन कि हम भी फल खाना चाहतन तो कौन से फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों प्रकार के फल, लेकिन हम ला रोकते कौन? तो अशोक वाटिका में जो राक्षस स्वीकार रही से ये मन रोक थे, ये फल ला खाए बर अर्थ धर्म काम मोक्ष मल्ला। लेकिन जब ते भगवान के प्रभु के चरण ला अपन हृदय में धारण कर लेवे तो निश्चित ये संसार के जो फल ला हनुमान जी है अशोक वाटिका में प्राप्त करिस खैस, वैसने भी हम संसार रूपी फल ला प्राप्त कर सकथन। तो अतके हम सबला भी चाहिए कि जीवन में जो भी काम करो, जो भी फल प्राप्त करना चाहो, अच्छा फल तो भगवान के चरण कमल ला अपन हृदय में धारण करो, हर काम हमार सफल हो जाई। और चलिए अंतिम भजन आप सबके मंगलमय कामना करते हुए, आप सब नवरात्रि के पावन बधाई देते हुए एक अंतिम भजन माता रानी के पावन चरण कमल में समर्पित करम। बोल अम्बे मात की जय, जगमागे जगमागे हो जगमागे जगमाग हो। जगमागे जगमागे हो बर दिया ये जाई हो, बर दिया जाई हो तुझे दुआ। जगमग जगमग हो बर दिया ना ये दाई वो, बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ, बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ। जगमागे जगमागे हो बर दिया ये जाई हो, बर दिया जाई हो तुझे दुआ। जगमग जगमग हो बर दिया ना ये दाई वो, बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ। दाई वो तोरे दुआ। जगमग जगमग हो बर दिया ना दाई वो, बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ। दाई वो तोरे दुआ।
जगमग वो बर दिया ना दाई वो बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ कर दिया दाई वो तोरे दुआ बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ कर दिया दाई वो तोरे दुआ कर दिया दाई वो तोरे दुआ जयकारा सिरा वाली दा बोल साचे दरबार